हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। लास्ट लेक्चर में हमने ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के बारे में स्टडी की थी, साथ ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इनेंशियोमर्स, इनेंशियो आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी की थी। हम सभी जानते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी एक तरह से जो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होता है उनकी प्रॉपर्टीज होती है, और किसी भी मॉलिक्यूल में जो एसिमेट्रिक प्रॉपर्टी होने के लिए ये आवश्यक है कि उस सब्सटेंस में किसी भी तरह का सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूल एक तरह से कायरल होना चाहिए, यानी कि वो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज्ड नहीं होना चाहिए। तो एक तरह से एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री यदि किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल कैसा कहलाएगा? वो मॉलिक्यूल एकायरल कहलाएगा। उसकी जो मिरर इमेजेज होगी वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल होगी, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाएगी। जैसे कि हमने एग्जांपल्स के बारे में भी स्टडी की थी। बॉल, क्यूब, एक क्यूब को भी हम उसकी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज कर सकते हैं, और पेयर ऑफ सॉक्स भी एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाते हैं। तो ये भी एक तरह से एकायरल कंपाउंड्स की या एकायरल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी एक लिस्ट में एक तरह से इनका नाम जोड़ा जाएगा। तो अब हम वन बाय वन एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे। हम सभी जानते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री एक तरह से किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री से रिलेटेड होती है, जिसे कि इसकी सिमेट्री के द्वारा आसानी से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल की सिमेट्री की स्टडी करने के लिए हमें कुछ उसकी एक्टिविटीज़ जैसे कि रोटेशन, रिफ्लेक्शन आदि की हमें आवश्यकता होती है। तो यदि जो हमें स्ट्रक्चर प्राप्त हो रही है वो मेन स्ट्रक्चर के साथ में यदि डिफरेंट हो तो हम कह सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल में कोई ना कोई सिमेट्रिक एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है। मतलब अगर जो हमें प्राप्त स्ट्रक्चर होती है वो मेन स्ट्रक्चर के साथ ही समान हो तो उस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि वो जो मॉलिक्यूल है उसमें कोई ना कोई तरह का सिमेट्रिक एलिमेंट प्रेजेंट है, जिसका नाम हम उसकी जो भी एक्टिविटी है उसके आधार पर हम दे सकते हैं। ये एक्टिविटीज एक तरह से दो तरह की है, रोटेशन और रिफ्लेक्शन, जिसकी हम बात कर चुके हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में तीन तरह के ये सिमेट्री एलिमेंट्स हो सकते हैं। एक है, सबसे पहले है प्लेन ऑफ सिमेट्री, फिर है सेंटर ऑफ सिमेट्री, और तीसरा है अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं सममिति तल, सममिति केंद्र और एकांतरित सममिति अक्ष। अब हम वन बाय इनकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि यदि किसी भी मॉलिक्यूल में से एक प्लेन ऐसा हम खींचे कि उस मॉलिक्यूल को वो दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दे और एक पार्ट दूसरे पार्ट का एक तरह से मिरर इमेज हो, तो उस स्थिति में वो जो प्लेन है उस प्लेन को हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। और उस स्थिति में जो मॉलिक्यूल है उसका जो ये सममित तल है प्रेजेंट होता है, और उसमें जो मिरर इमेज जो होती है वो आपस में एक दूसरे पर सुपर इम्पोज्ड हो जाती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें इस तरह का प्लेन होता है जो कि उस मॉलिक्यूल को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे, उन मॉलिक्यूल्स को हम ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड्स कहेंगे, क्योंकि वो दोनों मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोज्ड हो जाएगी।
अगर यदि किसी मॉलिक्यूल में इस तरह का सममित तल प्रेजेंट नहीं है तो उस स्थिति में जो उसकी मिरर इमेज है वो उस पर सुपर इम्पोज नहीं होगी, और ऐसी स्थिति में वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव कहलाएगा, और वो मॉलिक्यूल किरेल कहलाएगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि ये एग्जांपल है मीजो टार्टरिक एसिड का। मीजो टार्टरिक एसिड में देखिए ये 2 सेंटर कार्बन एटम्स हैं जो कि कैसे हैं, एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स है, और इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में से एक प्लेन खींचा गया है जो कि इस मॉलिक्यूल को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे इसका जो एक पार्ट है वो दूसरे पार्ट पर आसानी से सुपर इम्पोज हो रहा है। तो इस तरह से ये जो मीजो टार्टरिक एसिड है ये कौन सा कंपाउंड होगा, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से वाटर के मॉलिक्यूल में यदि सेंटर एटम से एक प्लेन खींचा जाए तो उस स्थिति में भी उसके जो दोनों पार्ट्स हैं एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे और आसानी से एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाएंगे, और ये मॉलिक्यूल कैसा कहलाएगा, मॉलिक्यूल अकायरल कहलाएगा, और इसमें जो प्रॉपर्टी होगी वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगी। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स भी दिए गए हैं बेंजीन और एथीन की, जो कि ऑप्टिकल इनएक्टिव है। अब हम आगे बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब है मॉलिक्यूल के अंदर कोई ऐसा केंद्र जिससे कि कोई ऐसी रेखा खींची जाए जो कि किसी परमाणु या समूह को जोड़े, और विपरीत दिशा में भी एक ऐसी रेखा खींची जाए तो उस स्थिति में जो दोनों तरफ के जो पार्ट्स हैं वो मॉलिक्यूल को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दें और दोनों पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा, वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। जैसे हम मीजो टार्टरिक एसिड की ही बात करें तो इसमें क्या होगा, ये सेंटर में ये सममित केंद्र प्रेजेंट है, और यहाँ से एक रेखा हम ऊपर की तरफ खींचते हैं जो कि OH समूह से जुड़ी हुई है, और नीचे की तरफ भी दूसरी रेखा खींचते हैं, तो ये दोनों पार्ट्स कैसे होंगे, एक दूसरे के बराबर है। तो और ये एक दूसरे की एक तरह से मिरर इमेजेज हो गई और दूसरे पे आसानी से सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो ये दोनों कंपाउंड्स कैसे कहलाएंगे, एक दूसरे के मीजो टार्टरिक एसिड और बेंजीन कैसे कंपाउंड्स कहलाएंगे, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड्स कहलाएंगे। जबकि हम बात करें सिस 1,3 डाईमेथिल साइक्लोब्यूटेन की, तो यहाँ पे देखिए सिस कंपाउंड में सेंटर से एक रेखा खींची गई है, तो उस स्थिति में जो दोनों भाग हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं बन रही है। तो इस स्थिति में यहाँ पे जो सिमेट्रिक केंद्र है, सिमेट्रिक सेंटर है, वो एब्सेंट हो जाता है, तो इस कंपाउंड को हम ऑप्टिकल एक्टिव कहेंगे। जबकि अगर ट्रांस वाला कंपाउंड देखें, इसका ट्रांस आइसोमर देखें, तो उस स्थिति में ट्रांस में सेंटर से एक रेखा खींची जाए तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाएगी, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाएगी। या इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि ट्रांस 1,3 डाईमेथिल साइक्लोब्यूटेन में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। तीसरी सिमेट्री एलिमेंट की बात करें तो ये हो गया अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री में यदि किसी मॉलिक्यूल में एक अल्टरनेटिव एक्सिस सिमेट्रिक एक्सिस प्रेजेंट है, तो उस स्थिति में एक 300 डिग्री अपॉन एन रोटेशन के घूमने के पश्चात में भी जो स्ट्रक्चर प्राप्त होती है वो मेन स्ट्रक्चर के अगर समान होती है, तो उस स्थिति में ये माना जाएगा कि उस मॉलिक्यूल में अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे तो एग्जाम्पल दिया गया है मीजो टार्टरिक एसिड की। हम मीजो टार्टरिक एसिड की बात ना करके हम वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें। मान लीजिए ये वाटर का मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन एटम है और ये 2 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स है। एक हाइड्रोजन एटम को ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दूसरे हाइड्रोजन एटम को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस मॉलिक्यूल को हम 180 डिग्री पर रोटेट करते हैं, तो उस स्थिति में जो हमें स्ट्रक्चर प्राप्त होगी वो इस तरह की होगी। ठीक है, तो यहाँ ये स्ट्रक्चर, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर की एक तरह से मिरर इमेज हो जाएगी। ठीक है,
तो इसमें एक तरह से इस कंपाउंड में क्या होगा, एक रोटेशन के बाद में इसको और आगे रोटेट करेंगे, इस आइसोमर को हम और आगे रोटेट करेंगे तो हमें वापस से फर्स्ट स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगी। तो किसी मॉलिक्यूल में इस तरह की एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो तो वो मॉलिक्यूल कैसा कहलाएगा, वो ऑप्टिकल इनएक्टिव कहलाएगा। और वो मॉलिक्यूल उस मॉलिक्यूल में अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो किसी भी मॉलिक्यूल के ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए आवश्यक है कि उनमें ये तीनों ही तरह के सिमेट्री एलिमेंट्स एब्सेंट हो। यदि इस मॉलिक्यूल को हम टू फोल्ड एक्सिस के द्वारा मॉलिक्यूल को टू फोल्ड एक्सिस के द्वारा हम रोटेट करें तो उस स्थिति में हमें जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगी वो फर्स्ट स्ट्रक्चर के ही समान प्राप्त होगी। जैसे मीजो टार्टरिक एसिड की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम उसको पहले 180 डिग्री पर रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर प्राप्त हो रही है उसकी हम मिरर इमेज देखें तो वो जो स्ट्रक्चर है मतलब स्ट्रक्चर 7 है वो 5 की एक तरह से 5 के समान है। तो यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर 5 और 7 क्या है, एक दूसरे के समान है, मतलब इसमें अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है। तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कि सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, जैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। और अगर किसी एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल में इस तरह की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट नहीं हो तो वो कंपाउंड कैसे कहलाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव कहलाएगा। और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स में कंपाउंड कायरल होते हैं और वो उनकी जो मिरर इमेज होती है वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होती है। तो किसी भी कंपाउंड में यदि एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट है लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है तो वो किस कारण से होता है, वो उसकी सिमेट्री के कारण होता है। और कई बार क्या होता है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं होते हुए भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव हो जाता है। वो किस कारण से होता है, उसकी असममितता के कारण होता है। जैसे कि कुछ कंपाउंड्स है, एलिन्स है, बाइफिनाइल्स है, वो कंपाउंड्स कहते हैं उनमें वो कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कहलाते हैं। लेकिन वो कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिव क्यों होते हैं, वैसे तो उनमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं क्योंकि उनमें ये जो असममितता है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम है वो क्या होता है, वो उनमें प्रेजेंट होती है। उनमें असममितता होनी आवश्यक होती है, इसी कारण से वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए उसमें असममित कार्बन एटम का होना आवश्यक है।